नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आज हम सबसे पहले आपको बेसिक सब बता देंगे और आपको कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, सब टाइप बताया जाएगा। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो बात करते हैं साधारण ब्याज। आप इसको थोड़ा बेसिक जान लीजिए। आप ऐसे जान ले कि साधारण ब्याज क्या है, दर क्या है ना। तो देख लीजिए आप। अब अगर पूछ ले, देखो अगर मूलधन पूछ ले, मूलधन क्या है। ओके, मूलधन अगर कह दे तो मूलधन क्या है। तो मूलधन जो होता है, जैसे अगर किसी को दिया गया जो रकम, जो धन होता है या किसी से लिया गया धन, उसे ही मूलधन कहते हैं ना। और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को पी, प्रिंसिपल। ओके, अब इसी में पूछ लेगा टाइम, है ना। अब टाइम माने समय होता है। अब समय क्या है, यानी जो मूलधन दिया जाता है कितने समय के लिए दिया जाता है, या कितने महीने के लिए, कितने साल, है ना, कितने अवधि के लिए दिया जाता है, उसी को समय कहते हैं। और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे टी से करते हैं। तो दर क्या है, दर जो आपका है, देखो दर। अब दर है जैसे 100 रुपए मूलधन पर, है ना, जो ब्याज के रूप में रकम जो प्राप्त होती है उसे ही दर कहते हैं। अब दर को हम आर लिखते हैं, रेट, आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ऐसे ही बता देते हैं, आप समझ जाइए। अब आपका बच रहा है क्या, आपका मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया। अब आपका बच रहा है ब्याज, ब्याज, है ना। अब ब्याज जो है आपका, यानी जो मूलधन दिया जाता है ना, जो मूलधन दिया जाता है, कितने ब्याज उस पे इंटरेस्ट कितना रखा गया है उसी को ब्याज कहते हैं, है ना। कितना इंटरेस्ट दिया जाता है ना, उसी को हम ब्याज कहेंगे। अब ब्याज जो होता है इंटरेस्ट आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका बचा है साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज हो गया जैसे किसी निश्चित दर या निश्चित समय के लिए जो संयोजित ब्याज यानी के रूप में दिया या लिया जाता है उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हो गया ना। और मिश्रधन क्या है, देखो इसमें इतना सब बनता है ना, मिश्रधन। अब मिश्रधन है जैसे मूलधन और ब्याज को संयोजित यानी जोड़ दिया का योग को ही मिश्रधन कहते हैं। यानी मूलधन आपका है प्लस आपका ब्याज आई है, इसी योग को हम मिश्रधन कहते हैं। यानी मूलधन और ब्याज के योग को हम मिश्रधन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब इसी का कितना मतलब कैसे पूछा जाता है सवाल है। और इसमें अगर आपका मूलधन पूछ ले और ये सब दिया रहे, दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, ब्याज पूछ सकता है, साधारण ब्याज पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है, तब क्या करोगे इसके लिए चलो हम बता देते हैं। देखो 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 आपका है, अब मूलधन बराबर होता है, देखो साधारण, ऐसे मूलधन नहीं, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है ना, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे में आपका 100। ये आपका होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये आपका साधारण ब्याज होता है। क्लियर। अब साधारण ब्याज को हम SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट।
मूलधन को P लिखते हैं, दर को R लिखेंगे और समय को T लिखेंगे। अब हम यही लिखेंगे, आप इतना समझ जाइएगा। आप एक बात और ध्यान समझिए, अगर आपका मूलधन पूछ ले, साधारण ब्याज दिया हो, आपका दर दिया हो, समय दिया हो, तब क्या करोगे? आपको केवल यही सब पक्षांतर कर देना है, आपका आंसर निकल जाए, यानी सूत्र निकल जाए। पहला है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? अगर मूलधन पूछ ले, यानी P बराबर आपका पूछ ले, तो यहां देखो SI होता है SI गुणे 100 अब बटे में R और T, यानी यहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा यहां, तो यहां हो जाएगा R गुणे T। क्लियर? ये आपका हो गया है मूलधन। अब तीसरा क्या बनता है? अगर इसी में आपका R पूछ ले, देखो रेट पूछ ले और आपका प्रोफ यानी मूलधन जो है दिया रहे, तो R यहां कर दो, अब P को यहां ले आओ, यानी R बराबर आपका हो जाएगा SI गुणे 100 बटे में P गुणे T। क्लियर? ये आपका हो जाएगा। ओके, अब ये बताओ, अब इसी में अगर टाइम पूछ ले, तो टाइम अगर पूछ लेगा तो R के यहाँ T कर दो और वहां एक दूसरे से पक्षांतर कर दो, बाकी सेम वही आपका रहेगा। आपका चौथा बन जाएगा, देखो T बराबर आपका हो जाएगा SI और गुणे आपका हो जाएगा 100 बटे में P गुणे आपका हो जाएगा R। ओके, क्लियर हो गया ना? आप इतना का इसका पूछा जाता है। अगर आपका ये दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है, तो ये बनेगा। अगर मूलधन पूछा है, अगर साधारण ब्याज पूछा है तो ये बनेगा, और मूलधन अगर पूछा रहेगा तो ये आपका होगा। रेट पूछा जाएगा तो ये होगा T मतलब पूछा जाएगा, तो SI गुणे 100 बटे में P गुणे R, यानी ये मूलधन गुणे रेट दर। ओके, इतना टाइप होता है। इतना हो गया ना? अब एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर आपका मिश्रधन पूछ ले, अगर यदि मिश्रधन में हो तब या मिश्रधन में पूछा जाए, यदि मिश्रधन में आ जाए तो देखो आपका पांचवा हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर होता है, और मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है ना? मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है, इसलिए ए से लिखा जाता है अमाउंट। ओके, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा आपका P यानी मूलधन, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल यहाँ हो जाएगा P प्लस आपका हो जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज, आपका हो जाएगा I। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? आपका ये हो गया। अब छठा क्या आपका बनेगा? छठा बनेगा, छठा आपका हो जाएगा I बराबर आपका हो जाएगा, A इधर आ जाता है तो यानी A माइनस P। ओके, यानी ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ओके, अब ये अगर मूलधन पूछ ले, यानी मूलधन पूछ ले और ब्याज और आपका मिश्रधन दिया रहेगा, तो सातवां आपका बन जाएगा। देखो P बराबर आपका हो जाएगा, ये इधर हम भेज देते हैं प्लस हो जाएगा, इसको बाहर हम निकाल देते हैं, यहाँ हो जाएगा। देखो या तो इसको भेज देते हैं इधर भेज देते हैं, ये देखो बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस पक्षांतर नहीं कर दे रहे हैं, इसे पक्षांतर हो जाएगा, इसको भी देखो पक्षांतर किए हैं। तो I तो यही है, I यही है, इसी P को इधर भेज देते हैं, तभी P माइनस हो गया है। क्लियर? अब ये देखो अगर P पूछा रहेगा, P को हम यहाँ ले आते हैं, बाहर निकाल देते हैं, प्लस हो गया, और A इस मतलब I में भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा I माइनस आपका हो जाएगा A। ओके, ये आपका इतना बनेगा। क्लियर? अब एक बात और, एक आपका टाइप बनेगा, और अगर मिश्रधन दिया रहेगा और आपका मूलधन पूछ ले, है ना? अगर मिश्रधन दिया है, आपका मूलधन पूछ ले, तब क्या होगा? देखो आपका आठवां हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर
मिश्र धन दिया रहेगा, यानी आपका रेट भी रहेगा, दर भी रहेगा, मतलब टाइम भी रहेगा। इसमें देखो ना ही आपका दर है और ना ही समय है, लेकिन आपका अगर समय भी दिया है और आपका दर भी दिया गया है, मिश्र धन भी दिया गया है और आपका मूलधन पूछ ले, तब क्या होगा? तो P बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणे, है ना, PA, है ना, 100 गुणे A आपका हो जाएगा 100 प्लस R गुणे T, आपका यही बन जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये देखो इतना टाइप बन गया, R टाइप। अब आपका किसी भी क्वेश्चन, यानी आपका साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज खत्म। अब खत्म मतलब है जितना पूछा जाएगा आपका इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, केवल घूम फिर के आपका इसी पे आएगा। किसी में दर पूछेगा, किसी में टाइम पूछेगा, किसी में मूलधन पूछेगा, किसी में ब्याज पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, मूलधन पूछेगा, मिश्र धन पूछेगा, ओके, और आपका इंटरेस्ट पूछेगा। आपका इसमें पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपका हमेशा ये काम देगा, देख लो, नोट कर लो, आप ये हमेशा काम देगा। क्लियर हो गया ना? तो अगर यहाँ जो एक ये है, यानी आपका जब आपका मिश्र धन दिया रहेगा, ए मीन्स होता है अमाउंट और अमाउंट में होता है मिश्र धन, जब दिया रहेगा मूलधन पूछा जाएगा तब आपका ये लगेगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगवा देते हैं, चाहे इसको ब्रेकर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो आगे चलते हैं। देखो, इसको मिटा दे, देखो, चलो मिटा देते हैं। का फर्स्ट आ गया, कहा है 1000 रुपया का 5% वार्षिक दर से, है ना, वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, है ना, साधारण ब्याज कितना होगा, आपका एसआई पूछा है। ओके, अब ये जानते हो आप लोग, देखो आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन है। देखो आप लोग जानते हैं हमें मिला है R बराबर आपका मिला है 5, यानी R रेट दर, और आपका 1000 यानी P आपको मिल गया है 1000, ओके, 1000 रुपया मिला है, और आपका टाइम T मिला है आपका 5 वर्ष। क्लियर? ये 5%। अब क्या है, एसआई पूछा है, एसआई आपका पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है। तो एसआई आपका होता है, एसआई बराबर आपका होता है, बताए थे, P गुणे आपका R गुणे T, दर अब गुणे समय, अब बटे में आपका होता है 100, है ना, यही तो होता है, यही होता है, कॉन्सेप्ट समझिए। अब एसआई जो आपका मतलब पूछा गया है, आप इसी पे रख दीजिए। देखो P आपका 1000 है, अब गुणे आपका रेट जो है 5 है, गुणे टाइम भी 5 है ना, अब बटे में आपका 100 है, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, आपका एसआई बराबर आपका हो जाएगा पंचम 25, और 25 और 10 में एक गुणा कर दोगे, एक शून्य ही बढ़ जाएगा, यानी 250 रुपया। साधारण ब्याज आपका आ गया है 250 रुपया। क्लियर हो गया ना? आपका यही पूछा गया, यही आपका आंसर है। यानी किसी भी तरह से इससे आपका लेवल बढ़ेगा, आप बस पढ़ते रहिए, आपका ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, क्लियर? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया है, कहा कितने समय में 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। ओके, अब ये बताओ कितने समय में, यहां आपको टाइम निकालना है, टाइम दिया नहीं है, फिर क्या कहा है 2000 रुपया
मतलब ये जो 2000 है आपका मूलधन है, क्योंकि जब टाइम नहीं दिया, यहाँ दिया है 2000 रुपया, यानी मूलधन दिया है 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। यानी बन जाएगा, इसका मतलब मूलधन और आपका जो ब्याज है जोड़ के आपका आ जाएगा क्या, आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ ब्याज भी नहीं दिया गया है, यहाँ केवल आपका मिश्र धन दे दिया गया है। देखो आप करोगे क्या, सॉल्यूशन है आपका। अब ये बताओ, मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन मतलब ए आपका दिया गया है 3000, है ना। अब आपका पी दिया गया है 2000। अब बताओ, आपका मिश्र धन भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया, तब बताओ ब्याज नहीं निकाल पाओगे। यानी ब्याज होता है आई, इंटरेस्ट, तो आई बराबर आपका होता है ए माइनस पी। ओके, तो ए माइनस पी यानी 3000 में से 2000 जाएगा, आपका 1000 बचेगा, हमें मिल गया। ब्याज आई मिल गया कितना, 1000, और आपका साधन यानी आपका दर भी मिला है, कहाँ है, आर बराबर आपका मिला है 5%, आर बराबर 5% मिला है, मूलधन भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया। अब टाइम आराम से निकल जाएगा, है ना। तो टाइम बराबर हो जाएगा, टी बराबर आपका हो जाएगा एस आई गुड़े आपका हो जाएगा, एस आई गुड़े हो जाएगा 100, और बटे में आपका हो जाएगा आर, और आपका गुड़ा हो जाएगा पी। क्लियर, आप इसी पे रख दीजिए। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये देखो टी बराबर आपका हो जाएगा एसआई हमें मिला है, यानी साधारण ब्याज, यही इंटरेस्ट तो निकालना है, तो ब्याज बराबर आपका हो जाएगा 1000, 1000 गुड़े आपका 100, अब बटे में आपका हो जाएगा आर, यानी 5 गुड़े आपका हो जाएगा पी 2000, 2000 हो गया, 3 शून्य ये कट गया, 3 शून्य ये कट गया। क्लियर, और 2 5 दूना 10 ये कट गया, ये कट गया, 5 कनन 5, और 2 दहम 20 कट गया, यानी टी बराबर आपका हो गया है 10 वर्ष। 10 वर्ष में 2000 रुपया 5% की दर से 3000 रुपया हो जाएगा, 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाएगा। ओके, एकदम क्लियर हो गया। आपको जो दिया गया है वो करना है, जो नहीं दिया गया वो निकाल लेना है। इससे आपका सब बेसिक बता दिए हैं कैसे क्या निकलेगा। ओके क्लियर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, आपका 3 आ गया, कहा है किस दर से, यानी हमें यहां दर निकालना है, आर निकालना है, रेट 1500 रुपया का साधारण ब्याज है ना 2 वर्ष में 15 रुपया होगा, है ना। अब कहा है साधारण ब्याज, ये जो साधारण ब्याज दिया यानी 15 रुपया होगा, ये इसी का है, क्योंकि कहा है 2 वर्ष में साधारण ब्याज जितना रुपया होगा, इसका मतलब आपका 15 जो दिया गया है एसआई है, ब्याज है ना। तो आप क्या करोगे, आपका होता है आई, मतलब क्या पूछा आर, तो आर बराबर आपका होता है एसआई और गुड़े आपका हो जाएगा 100 और बटे में पी गुड़े आपका हो जाएगा, टाइम दिया है टी। ओके, जो आपको निकालना है वो आपको यहाँ करना, बाकी यही सब पक्षांतर कर दो, आपका निकल जाएगा। तो आर बराबर देखो, आर बराबर हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज का आपका दिया गया है 15 रुपया, गुड़े आपका हो गया 100 और बटे में पी क्या है 1500, है ना, 1500 और गुड़े टी क्या है 2 वर्ष। अब 2 शून्य ये कट गया, देखो 2 शून्य ये कट गया, 15 ये कट गया, 15 ये कट गया, इसका मतलब 1/2% है ना, 1/2%, आर बराबर 1/2% आपका इसी दर से 1500 रुपया का सौदा भी 2 वर्ष में 15 रुपया हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। मतलब आपका अगर दर पूछ ले, टाइम पूछ ले, साई पूछ ले, मिश्रधन पूछ ले, अमाउंट कुछ भी पूछ ले, आप इसी तरह से हल करोगे।
अब अगला टाइप बदल देते हैं। आपका इस टाइप में आपका सब करवा दिए हैं, चाहे पी निकालना हो, टी निकालना हो, आर निकालना हो, या एसआई निकालना हो, या मिश्र धन निकालना हो, है ना। तो चलो नहीं, मिश्र धन तो एक लगवा देते। मिश्र धन अगर दिया रहेगा, अगर मिश्र धन आपका क्वेश्चन में दिया है तब क्या करोगे, वो एक टाइप और लगवा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एकदम क्लियर, आप पढ़ते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम और मेहनत करें। आप लोग जब पढ़ोगे, आप शेयर करोगे, हमें भी अच्छा लगता है। कमेंट कर, कोई कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में, ओके, 4 वर्ष में 6600 मिश्र धन देता है। मिश्र धन दे दिया, यहां आपको मिश्र धन मिल गया है और पूछा कि वह मूलधन क्या है। तो एक बात जानते हो, अगर हम मिश्र धन दिया गया है, मूलधन निकालना है, और आपका ब्याज मतलब भी नहीं दिया, तो आपका लेकिन दर और वर्ष यानी टाइम दिया गया हो, तो आप करोगे क्या। आपका सॉल्यूशन है बहुत, आपका अगर पी है यानी पी निकालना है और आपका अमाउंट दिया गया है, 1 गुणे आपका हो जाएगा 100 बटे में आपका 100 प्लस आर गुणे टी होता है। क्लियर, आप यही आप रख दीजिए, है ना। अब आप जब इस पे रख दोगे तो यहाँ देखो P बराबर आपका हो जाएगा, आपका अमाउंट दिया गया है 6600 और गुणे आपका 100 और बटे में आपका है 100 और प्लस आपका आर गुणे यानी आर दिया गया है 8 और 4 यानी 8 गुणे 4, ओके, 8 चौक 32 यानी 6600 और गुणे आपका 100 बटे में 8 चौक 32, 32 ये हो गया और 100 में जोड़ दोगे 132 हो गया, 132। क्लियर। अब देखो काट दो, 3 से काट दो, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, है ना। और यहाँ काट दो, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कट गया, और देखो 11 दूना 22 हो गया और 11 चौक 44 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, कट गया, 4 एकन्नन 4, यहाँ हो गया 5000। देखो 2 शून्य है, 1 शून्य हो गया, 5 है, 5000 रुपया आपका क्या है, आपका मूलधन है। 5000 आपका मूलधन है, यही पूछा गया है। अब एक बात और, जितना आपका जो टाइप बता दिए थे आपका सब हो गया है। अब आपका टाइप बदल देते हैं, अगला टाइप किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला टाइप देखो, ये आपको क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना। चलो मिटा देते हैं, अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कहा साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में कोई धन अपने का 3 गुना, है ना, 3 गुना हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। 25 वर्षों में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। अब हम आपको बेसिक भी बता देते हैं और आपको ट्रिक कैसे करोगे। देखो आपका सॉल्यूशन है इसके लिए। अब ये देखो बेसिक अगर देख लो, आप लोग जानते हैं। अब ये बताओ, अगर मिश्र धन यानी जो कहा है कि कोई धन अपने का 3 गुना हो जाए, अपने का, अगर ये बताओ मूलधन जो है, मूलधन अगर हम मान ले यक्स, ये आपका मूलधन है। अब इसी का अगर 3 गुना हो जाएगा, है ना, इसी का अगर 3 गुना हो जाए, इसका मतलब आपका मिश्र धन 3 हो जाएगा। क्लियर, जो अमाउंट है यानी आपका मूलधन बढ़ गया ना, तो बढ़ गया, इसका मतलब जब बढ़ गया है मूलधन में ब्याज मतलब प्लस ब्याज हो गया। जब मूलधन प्लस ब्याज होगा तो क्या होगा, मिश्र धन तो ही मिलता है, तो इसका मतलब आपका मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 3x। अब देखो मूलधन भी मिल गया, मिश्र धन मिल गया।
अब हमें वर्ष भी मिला है ना, यानी टाइम। अब ये बताओ अगर ब्याज निकाल दें, ब्याज निकाल दें, यानी चाहे ब्याज कहो चाहे एसआई कहो, यानी आई आपका निकल जाएगा क्या, है ना, यानी मिश्रधन a माइनस पी, ये मतलब हो जाएगा 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 2x। मिल गया, हमें ब्याज भी मिल गया। अब ये बताओ हमें सब मिल गया, अब हमें देखो मूलधन भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया, आपका टाइम भी मिल गया। अब हमें केवल दर निकालना है, कहा किस दर पर, तो दर बराबर निकाल दो, दर यानी आर, आर बराबर आपका क्या होता है, आर बराबर होता है आई, यानी इंटरेस्ट या एसआई कर दो कोई दिक्कत नहीं है, गुणे आपका हो जाएगा 100 और बटे में आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पी दिया है आपका मूलधन होता है और गुणे आपका होता है टी समय। क्लियर। अब एसआई जो दिया गया है 2x है, 2x गुणे आपका हो जाएगा 100 और बटे में पी हमें मिला है x और गुणे आपका हो जाएगा t यानी आपका 25 यानी समय। 25 चौका 100 कट गया, 25 कन्नन 25, x ये कट गया, एक ये कट गया, यहाँ हो गया है 4 गुना 8 यानी दर 8%, आपका दर निकल गया है 8%। ओके क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब ये बताओ, ये तो हो गया है बेसिक, अगर आपको ट्रिक करना है, ट्रिक कैसे करोगे देखो। अब ट्रिक के लिए आप समझ जाइएगा, जो आपका दिया रहेगा दर चाहे पूछ ले और चाहे यहाँ आपका समय पूछ ले, है ना, चाहे जो पूछ ले, आप करोगे क्या, n-1 अब गुणे आपका होता है 100 बटे में आपका हो जाएगा t, यानी दर दिया है, ये t समय है। अब n क्या है आप लोग सोच रहे हैं, n जो होता है कितना गुना हो जाएगा, ये जो पूछा रहेगा अगर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना कुछ भी कह दे, उनमें से हमें एक कम करना है ना। अगर कहा दे यहाँ कहा है 3 गुना यानी हमें 2 करना है, अगर कहा दे 4 गुना तो हमें 3 करना है, 5 कह दे तो हमें 4 करना है, अगर 6 कह दे तो हमें 5 करना, हमेशा हमें एक कम कर देना है। तो यहाँ देखो r बराबर हो जाए, यहाँ पूछा था 3 गुना, तो यानी 3 माइनस 1 करोगे तो 2 ही तो बचेगा, यहाँ 100 हो गया, बटे में आपका t यानी आपका समय यानी 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया, कट गया, अब 3 में से 1 जाएगा 2, इसका मतलब 4 दूना 8%। क्लियर, ये आपका आंसर है, ये आपका ट्रिक है, ये आपका बेसिक है। आपका कुछ भी पूछ ले कि कितना गुना हो जाए, अगर आपका दिया गया है 4 गुना का दे तो हमें 1 कम कर देना है। क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया, कहा कितने समय में, है ना। अब की बार आपको क्या पूछ लिया, टी पूछ लिया, समय पूछ लिया। 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, है ना, 2 गुना हो जाएगा। हमने क्या कहा, जितना गुना होगा उससे हमें 1 कम कर देना है, इसका मतलब यहाँ टी बराबर आपका हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 गुणे आपका हो जाएगा 100 बटे में आपका जो प्रतिशत आपके टी यहाँ मतलब टी पूछा है तो आर यहाँ कर दो, आर यहाँ कर दो। ओके, अब टी बराबर आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 गुणे आपका हो जाएगा 100 बटे में 25, 25 चौका 100 आपका आ गया है 4 वर्ष। टी बराबर 4 वर्ष में आपका, है ना, 25% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। अब यही अगर कहा दे कि आपका कितने समय में यानी किस दर से, अगर यही दर पूछ ले और ये आपका 5 मतलब केवल 5 कह देता, 5 वर्ष में साधारण ब्याज की अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो यहाँ केवल हम 5 से भाग देते और यहाँ आपका आर हो जाता और टी नीचे चला आता। चाहे आपका टी पूछ ले चाहे आर पूछ ले, आपका यही फार्मूला लगेगा, यही है ना। ओके क्लियर हो गया। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप एकदम अच्छे समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
है कहा कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन है ना 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ओके क्लियर कि निश्चित दर पर कोई धन निश्चित दर पर और 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। अब ये बताओ दर यहाँ पूछा गया है, लेकिन यहाँ दो क्वेश्चन आपको दो तरह से लगेगा। देखो करोगे क्या, आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। क्या कहा है कि निश्चित दर पर, मतलब यहाँ आपका जो दर है, आपका यहाँ दर पूछा है, यहाँ दर हमें नहीं पता है, तो दर बराबर आपका हो जाएगा, दर क्या हो जाएगा कि 30 वर्षों में, 30 वर्षों में कितना 3 गुना हो जाता है, यानी जितना गुना कहेगा उतना हमें उससे 1 कम कर देना है। जब 1 कम कर देंगे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे आपका हो जाएगा 30 और बटे में आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्ष दिया गया है। क्लियर हो गया ना। अब जब वर्ष दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 100। ओके देखो, तो देखो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, R बराबर होता है जो जितना गुना कहे, कहा है 3 गुना हो जाएगा, यानी जितना गुना कहेगा उससे हमें 1 कम कर देना है। क्लियर, यही अभी बताए थे, यानी 3 गुना कहा है तो हमें यहाँ 2 कर देना है, 2 अवगुणे। अब कहा है अवगुणे क्या होता है आपका 100, यानी ये जो 2 यहाँ लिखे ये SI है, यानी साधारण ब्याज यही निकला है। और इसका पहले बेसिक बता चुके थे, मूलधन अगर x मानेंगे तो मिश्रधन यानी आपका P बराबर x मानेंगे, ये बराबर आपका हो जाएगा 3x, और जब इसको घटाएंगे तो SI बराबर हो जाएगा 2x, वही किया गया है। यहाँ SI गुणे आपका हो जाएगा 100। अब बटे में आपका क्या है, अब बटे में आपका होता है यानी P मूलधन और गुणे आपका होता है वर्ष टाइम। ओके तो मूलधन एक ही है, आप 1 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब आपका वर्ष यानी टाइम है 30 कर देते हैं। अब इसको काट दो, देखो 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, यानी 10 दूना 20 हो गया, 20 बटे में 3%। आपका दर जो निकल गया है 30%, यानी 20 बटे में 3% निकल गया है। अब आगे क्वेश्चन और पढ़ लो, क्या कहा है कि क्या कहा कि तो इसी दर पर, यानी इसी दर पर 8 गुना हो जाएगा, यानी इसी दर पर कितने वर्ष में। यहाँ अब टाइम पूछ लिया है, यानी यही दर लगा देना है और हमें टाइम पूछा है कितना गुना हो जाएगा, तो आप जानते हैं टाइम बराबर T बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका मतलब 7 गुना कहा है, तो यानी सॉरी 8 गुना कहा है, तो 8 गुना जानते हो, 8 अगर कहे जितना कहेगा उससे हमें 1 कम कर देना है। क्लियर, यानी यहाँ हमें 7 करना है, गुणे आपका 100 हो जाएगा, बटे में आपका 20, यानी दर होता है ना बटे में दर, तो यहाँ बटे 20 बटे में 3। अब ये बताओ, ये यहाँ 1 मान लेते, ये यहाँ चला जाता, 3 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यही तो बताए थे। यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 100 बटे में आपका 3 बटे में आपका 20, 20 पंचे 100 कट गया है ना, और 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, 105 वर्ष, 105 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, आपका यही पूछा गया है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। एक बात और समझ लो, अगर कहा दे इसी दर पर, ये तो कह दिया, अगर इसी दर पर ना कहे, थोड़ा सा चेंज कर दे, तब क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कहा कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ओके, अब आप लोग जानते हैं इसके पहले अभी जो क्वेश्चन लगवाए सेम क्वेश्चन है, केवल वो पूछने का जो तरीका है वो बहुत लंबा कर दिया है।
और ये आपका छोटा पूछ लिया है, यानी इसमें मेन पूछा, उसमें घूम फिरा के पूछा था। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो अभी 7 लगवाए वो आपको बेसिक नहीं बताए थे, वो बेसिक बताए थे, ट्रिक नहीं बताए, ट्रिक कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन और लगा लेते ताकि एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्लियर हो जाए। अब बताओ बेसिक से अगर लगाते हैं, चलो बेसिक और ट्रिक इसमें दोनों बता देते हैं। ओके, अब ये बताओ सॉल्यूशन आपका है, कहा कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ये बताओ जितना हमने ये बताया था, अगर आपका जितना कहेगा 2 गुना कहेगा तो 1 कम कर देंगे, 3 गुना कहेगा हमें, यानी जितना गुना कहेगा हमें 1 कम कर देना है। क्लियर हो गया ना। अब बताओ कोई धन यानी 20 यानी टाइम जो दिया गया है और दर हमें निकालना है। तो दर बराबर आपका हो जाएगा, दर बराबर क्या, यानी जितना 2 गुना कहेगा तो 1 कम कर देना है, यानी 2 में से 1 घटा देंगे। अब गुणे आपका ही तो है 100, अब बटे में आपका टाइम वर्ष होता है 20 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1 गुणे आपका 100 और बटे में 20, 20 पंचे 100, यहाँ हो गया है 5%। क्लियर। अब कहा है इसी 5% इसी दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी इसी दर पे पूछा है, यानी यह R बराबर जो 5% निकला है, इसी का कहा है कि 4 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, यानी यहाँ टाइम आप पूछ लिया। तो T बराबर आपका हो जाएगा 4 गुना पूछ लिया, तो 4 गुना मतलब हो जाएगा 4 माइनस 1, अब गुणे आपका हो जाएगा 100 और बटे में आपका हो 5 ना, दर 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 और गुणे आपका 100 बटे में 5, 5 दूना 10 बराबर हो जाए 20 तिया 60 वर्ष, 60 वर्ष आ गया, यानी आपका 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। क्लियर। ये तो आपका अलग अलग निकाल दिए, दर पहले निकाले तब फिर टाइम निकाल दिए। अब बताओ ट्रिक के लिए क्या करोगे। देखो अगर आपका 20 वर्ष में 2 गुना, फिर आगे पूछ ले कितना गुना हो जाएगा, मतलब आपका 2 गुना, मतलब 2 बार पूछा, यहाँ भी 1 गुना पूछा है, यहाँ भी पूछा है ना। अब यहाँ भी वर्ष पूछा है और यहाँ भी वर्ष पूछा है, यानी वर्ष यहाँ दिया गया है, सॉरी यहाँ वर्ष पूछा है। तो आप देखो ट्रिक से कैसे करोगे। अब आपका होता है देखो टाइम है ना, समय बराबर आपका होता है यानी n-1 और गुणे आपका होता है t और बटे में m-1। ओके, अब ये जो दुगना है ये इसको हम m मान लेंगे और दूसरा जो गुना होता है इसको n मान लेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में n ही आता है। ओके, अब आप इसी पे रख दीजिए, तो यहाँ t बराबर आपका हो जाएगा, t बराबर आपका हो जाएगा n और -1, यानी n इसको माने हैं 4 गुना, तो यानी यहाँ हो जाएगा 3 गुणे आपका t कितना है 20 वर्ष, 20 कर देते हैं। अब बटे में 2 गुना है यानी m-1 करेंगे, यानी 1 आ जाएगा, 1 माने कुछ नहीं, तो 20 तिया 60 वर्ष। देखो कि यहाँ भी 60 आ गए, ये आपको अलग अलग निकालना पड़ा, ये आपका तुरंत आ गया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे ही जाएगा तो आपको जो याद रहे आप वो तुरंत कर देना। क्लियर हो गया ना। तो बस आज इतना ही, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ। अगला टाइप किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले नए क्लास में। थैंक यू सो मच।